वेलकम टू एवरीवन, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। कहानी की शुरुआत में एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई हैरान होता है क्योंकि हमारा यह हीरो एक आदमी को मारा होता है। अब बता दूँ, हमारे हीरो का नाम ना जिन सुहान है और वो 3 साल का जनरल सर्जन स्पेशलिस्ट होता है। वो आदमी सोफे पर जाकर गिर जाता है, बिल्कुल ही बेरहमी से मारा होता है हीरो ने। और हमारे हीरो कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। और ये हमारे हीरो की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसने अपनी ये गर्लफ्रेंड पर ट्रस्ट किया और इसकी ज़िंदगी यहीं पे बर्बाद होने स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इसका प्रोफेसर कहता है भाई तू पागल हो गया था जब प्रोफेसर को मारा था, और सारे के सारे लोग उस पर ही ब्लेम करें और हमारे हीरो की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक अचानक एक उम्मीद की किरण आ जाती है और हमारे हीरो को एक डील का ऑफ़र किया जाता है कि भाई तू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, तो मैं तेरे को एक छोटा सा क्लिनिक ऑफ़र कर दूंगा। लेकिन क्या होता है आखिर में, वो सारा पैसा लेकर भाग जाता है, यानी कि वो आदमी यहाँ से रफू चक्कर फिर। हमारे हीरो की बस एक ही गलती है कि उसने उसके लफ्ज़ों पर यकीन कर लिया और वो जाके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करता है, लेकिन हालांकि कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हमारा हीरो तंग आकर अपनी कोट को डस्टबिन में फेंक देता है और वो वहाँ की बिल्डिंग से भी बाहर निकल जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। तभी वो सोचता है क्या वो प्रोफेसर ज़िंदा है। चलते हैं वहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमारे हीरो की जगह दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कहती है भाई मेरी जो शादी थी उसके बारे में तुम भूल जाओ। लेकिन हमारा हीरो कहता है क्या क्या, रुको रुको रुको, यानी हाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है, वो भी कहते हुए कि तो मेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी। हमारे हीरो बेवड़ा बनकर वहाँ पर पीकर घर में लौट जाता है। हमारा हीरो बिल्कुल ही एक बेवड़ा बन जाता है और इसी के साथ हमारे हीरो सोचता है कि भाई चलो कल जाके मैं प्रोफेसर किम जी के जाकर दरवाजे पर दस्तक दूंगा और कहूँगा उससे माफ़ी मांगो। हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा है इन्हें अपने अंदर हिम्मत जुटा कर जब दरवाज़ा खुलता है, क्या गर्लफ्रेंड वो प्रोफेसर के साथ किस कर रही होती है। हमारे हीरो को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कुछ भी नहीं सोचता, अपने दादा को बुरी तरीके से चबाने लगता है जैसे कि कुत्ता चबाता है और बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है अबे साले किम तेरी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तेरे को ज़िंदा गाड़ दूंगा यहीं पे। वो किम कहता है अरे अरे ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। वो लड़की कहती है अरे नहीं हो पाए, बस प्रोफेसर ने मुझे फोर्स किया होता है। हमारे हीरो की दुनिया पूरी तरीके से हिल चुकी होती है और हमारा हीरो रोड पर से जा रहा था, बिल्कुल सुनसान रोड पे से। तभी एक आदमी कहता है कि तू ही है क्या वो लड़का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो हमारे हीरो कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी हमारे हीरो को तो उसने चाकू चबा लेता है और हमारे हीरो के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है खामोश हो जा यार। और हमारा हीरो हमेशा के लिए खामोश वहीं पे होता है और वो आदमी अपनी कार लेकर हमारे हीरो को एक सुनसान के इलाके पर गाड़ने लगता है और इस प्रोफेसर से बात करने लगता है कि तू मेरे बैंक में पैसे डाल देना। हाँ मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर का काम हमेशा ही बहुत बढ़िया होता है। तो हमारे हीरो कहता है अरे ये साला प्रोफेसर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ मुझे मार भी दिया, मेरी ज़िंदगी है। रोते रोते हमारा हीरो मर जाता और ये कहानी सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया। और वो प्रोफेसर जो कातिल जो मर्डरर होता है वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन हमारे हीरो के पास क्या एक चमत्कार, हमारे हीरो दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुका है, यानी कि सिस्टम के पास पहुंच चुका है और वो एक स्पेस में होता है। तभी उसे एक चिट्ठी दिखाया, अब इसे तुम पढ़ लो, इसके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हैं, इसको प्लस माइनस कर लियो। तो हमारा हीरो बता भाई मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ। तभी ये सिस्टम की विंडो खुल जाती है और वो कहती है तू मर चुका है, तू एक न्यूज़ सुला चुकी है। हमारे हीरो कहते हैं क्या मैं मर गया, और वहाँ पे वो भी जितनी भी चीज़ें थी वो पढ़ने लग जाता है और हमारे हीरो को कहता है सिस्टम कि तेरे पास 2 टिकट है, एक जन्नत को जाने की और एक रीइंकार्नेट होने की। तो हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो बीच काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 इतने टाइम पे तो जल्दी से इसे ऑप्शन को चुन ले। तो हमारे हीरो रीइंकार्नेट के ऑप्शन पर चुन लेता है और तभी उसके सामने ये 3 चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं और इसे जल्दी से तुम लोग पढ़ लियो। और तभी हमारे हीरो रहते से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और हमारा हीरो एक जगह पे रीइंकार्नेटेड हो जाता है, यानी कि एक आदमी की बॉडी में रीइंकार्नेट होता है, करके उठ जाता है हमारा हीरो। फिर
हमारा हीरो उठता है और कहता है, हाँ मेरा मुंह कहाँ, मेरा हाथ कहाँ है। वो हाँ, ये तो सभी अपनी जगह पे हैं और जितने भी उसके ज़ख्म होते हैं वो सभी के हील हो जाते हैं। तभी हमारा हीरो होश में आ जाता है, अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है और आजू बाजू गौर करता है। जो उसका जितना भी विलेज था ना जहाँ पे वो था, वो हर चीज़ तबाह हुई होती है, यानी कि बर्बाद हुई होती है। हमारा हीरो इधर से उधर भागने लगता है। तभी उसे एक मेमोरी आने लगती है, जो पर्सन में है उसकी मेमोरी आने लगती है। जैसे कि उन्हें बचपन में कैसा था, क्या कर रहा था, फिर मर कैसा। हाँ, उन्हें बैंडेंट के हाथों मर गया, यानी कि लुटेरों के हाथ से मर गया। और जो ये दौर चला है ना, वो 3 राजाओं का दौर है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, किंगडम्स के जो किंग हैं उनका है। तभी हमारे हीरो की नज़र पड़ती है, एक आदमी दर से कर आ रहा होता है। जो हमारा हीरो है तो स्विंग करके उसके पास पहुंच जाता है और उसको देखने लगता है और उसकी तरफ जब हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तभी उसका सर्वेंट भाग ले आता है। यंग मास्टर आप कहाँ पे हैं, आप ठीक तो हैं ना। फिर वो जो है ना सर्वेंट हमारे हीरो के पास आ जाता है और कहता है, शुक्र है आप ठीक है, वरना मैंने तो समझा था कि आप मेरी सैलरी वैसे रख के ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं। तभी हमारा हीरो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देख के कहता है, हाँ लगता है तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हमारे हीरो के हाथ पर दिखता है, हमारी देखकर कहता है, ओह माय गॉड, आपके हाथों पर कितना ज़्यादा खून कैसे लगा, आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगी। हमारे हीरो कहते हैं, नहीं नहीं यार, ये मेरा खून नहीं है, तो इतना ज़्यादा हड़बड़ा मत। तभी वो सर्वेंट होता है इतना चौंकते हुए कहता है, आप मुझे इससे इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। हमारे हीरो कहता है, चुप, अपना मुँह बंद कर, मैं जो कह रहा हूँ वो जल्दी से लेकर, यानी कि पानी वो लेकर वो बोलता है हमारा हीरो। तभी हमारा हीरो कहता है, मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डरना नहीं चाहिए, और अपने मुंह पे ज़ोर से तमाचे मारता है। काश मैं उसकी जगह होती तो मज़ा आ जाता उसे मारने में। लेकिन हमारा हीरो रहता है अपने हाथ की जो आस्तीन होती हैं ऊपर कर लेता है और उस जो आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, ये वक्त डरने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है, मेरे सामने ऐसे आदमी को मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। फिर हमारे हीरोज़ की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाँ हाँ इसका कटा, ये कटा, वो कटा, हाँ हाँ इसका पेट कट गया है, इसका जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसका कट चुका है और मुझे से सीना होगा, हाँ ऐसा करना होगा, इधर से ब्लड जा रहा है, उधर से ब्लड जा रहा है। वो उसी धुन में होते रहता है, वो हमेशा वो हमारे हीरो सोचने लगता है। तभी उसका जो सर्वेंट होता है बकेट में पानी, फ्रेश वाटर लाता है। तभी हमारे हीरोज़ की तरफ देखता है और कहता है, ओह तुम यहाँ आ गए, जल्दी से मेरे वास्ते नीडल्स लेकर आओ और तागा भी लेकर आओ साथ में, क्योंकि मुझे इसे स्ट्रेच करना है। तभी हमारे हीरो को सुई और तागा दिया जाता है। तो अभी हमारे हीरो एकदम हैरान हो जाता है, भाई ये सुई है और ये तागा, लगता है कितने तो तागे और सुई मिलाकर एक ऐसा बनाया गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मुझे मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं समझा था कि इतने मोटे मोटे होंगे। तभी हमारा हीरो कहता है, कोई नहीं, यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, अब इसके अलावा मैं कुछ भी किसी को बोल भी नहीं सकता। काश मेरे पास इक्विपमेंट होते, काश वो कमीना एंजल मुझे मिल जाए तो मैं उससे बताऊंगा कि मेरा दर्द क्या होता है। लेकिन हमारे हीरो बड़ी ही मुश्किल से उसके गालियाँ देते हुए एंजल को उसे स्ट्रेच करने लगता है और सभी के सभी लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं। तभी हमारे हीरो जो बकेट में जो पानी होता है वो लेकर उसके पेट पे डालता है और हमारे हीरो जब स्ट्रेच कर ही रहा होता है ना, लास्ट के 2 स्ट्रेचिंग में ही हमारे हीरो की जो नीडल होती है वो टूट जाती है। उसका मुंह देखने लायक था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख कर ऐसे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हीरो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, फिर भी हमारे हीरो बिल्कुल ही उसका काम कंप्लीट करके वहाँ से हट जाता है। तभी ना उसकी बीवी आ जाती है। मेरे को फ़र्स्ट टाइम कैसा लगा था, हमारे हीरो की जो बीवी लगी थी मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। बाद में से मुझे पता चला कि जो आदमी है ना उसकी वो बीवी है। तो उसके पास जाती है और हनी कहती है, आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ भी अकेले, मैं बहुत ज़्यादा आपको क्या करूँ, मुझे भी मेरे साथ लेकर। लेकिन हमारे हीरो कहता है, वो अभी ज़िंदा है, तेरा पति अभी ज़िंदा है। तभी वो कहती है, मेरे पति का पूरी तरीके से पेट कट गया था और वो अभी भी ज़िंदा है। हमारे हीरो को कहती है, क्या आप कौन सा फिजिशियन, क्या तो बोलती है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। तभी हमारे हीरो कहता है, नहीं नहीं, मैं बोले तो डॉक्टर की पढ़ाई कर चुका हूँ, यानी कि मैं सर्जन। ऐसा नहीं बोलता, वो मेडिकल की स्टडी के लिए आपको बोलता। फिर हमारे हीरो रहता है ना उसकी तरफ दूसरे लोगों की तरफ जाता है, उनकी मदद करने लगता है। जितने भी लोग वहाँ पे मर रहे थे उन सभी के पास जाते रहता है, थोड़े जन को बचाता है और बहुत थोड़े जन को नहीं बचा पाता। हालांकि
उसके पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते, फिर भी हमारे हीरो की जो आत्मशक्ति जब रहती सोल्जर्स है है बहुत ज़्यादा तभी वो बढ़ जाती है। स्मारक है और क्या? इसी के मेरा साथ सर्वेंट शाम कहता का है नहीं सीन नहीं दिखाया ऐसा तो जाता हो नहीं है, सकता। जहाँ पर मैंने वो तो जो सुना है कि सर्वेंट वो के जो साथ वो आगे जा रहा होता है और कहता सोल्जर्स में है रिश्वत ली है हाँ, बैंडेड ये से सारी हमारे चीज़ें हीरो तो कहते हो गई, हैं लेकिन वो ये सर्वेंट दुनिया से में भी क्या बोलता है कि रिश्वत वो खोरी भी बैंडेड अभी भी अच्छा वो जिंदा है। मारे गए, तो और मैंने बहुत हमारा ज़्यादा हीरो ही सोचने लगता है नाटक यानी कर रहे कि थे, तभी कुछ हमारा कौन सा तो हीरो ईयर रहता का ना। नाम बोलता है। फिर जो आने वाले ईयर रहता है ना उसमें रेड टर्बाइन रेबिलियंस रहते हैं ना, वो लोग बोले तो हंगामा करने वाले हैं। और हमारा हीरो बोलता है ये चाइना की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला पीरियड है। हमारे हीरो एंजल को गाने देने लगता है कि भी साले को मिले एंजल, तुझे भेजना भी था तो यहीं पे भेजना था। तभी वो सर्वेंट कहता है कि आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं क्या? हमारे हीरो कहता है